इतिहास में ना कुछ दौर सिर्फ तारीख बनकर रह जाते हैं और कुछ दौर ऐसे होते हैं जो आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक दौर की बात करने वाले हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल 1807 से 1813 तक। तो देखिए स्क्रीन पर जो ये छोटा सा टेक्स्ट है ना, ये असल में भारतीय इतिहास के एक बहुत ज़रूरी दौर की दो बड़ी घटनाओं का जिक्र करता है। तो चलिए इसी को ज़रा बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। अब किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होता है ना? तो सबसे पहले ज़रा लॉर्ड मिंटो प्रथम के दौर का सीन सेट करते हैं, देखते हैं कि उस वक्त चल क्या रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है 1807 में और ख़त्म होती है 1813 में, मतलब सिर्फ 6 साल का कार्यकाल। लेकिन सोचिए, इन छोटे से 6 सालों में कूटनीति और कानून के कुछ ऐसे फैसले हुए जिनका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया गया। तो सवाल ये उठता है कि इस दौर की पहली बड़ी घटना वो क्या थी? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक माइलस्टोन, एक ऐसी संधि जो उस दौर के पॉलिटिकल इक्वेशंस को समझने की चाबी है, और वो थी अमृतसर की संधि। और ये हुई थी साल 1809 में। देखिए, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो पल था जब दो बड़ी ताकतें एक टेबल पर आमने सामने बैठी और इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा गया। तो इस टेबल पर कौन कौन था? एक तरफ थे पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ थी तेजी से उभरती हुई ब्रिटिश ताकत। कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग दुनियाओं का एक तरह से टकराव भी था और मिलाप भी। तो हुआ ये कि 25 अप्रैल 1809 को ये ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ। इसमें जो मीडिएटर थे वो थे चार्ल्स मेटकाफ, और इस संधि ने तय किया कि सतलज नदी ही ब्रिटिश और सिख साम्राज्यों के बीच की बाउंड्री होगी। एक ऐसा फैसला जिसने उस इलाके में कुछ वक्त के लिए ही सही पर शांति ला दी। लेकिन बात सिर्फ डिप्लोमेसी या सरहदों पर हुए समझौतों की नहीं थी। लॉर्ड मिंटो के दौर में और भी कुछ बड़ा हो रहा था। साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए अब कलम और कानून का भी इस्तेमाल हो रहा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरी बड़ी घटना पर। और कानून के मैदान में ये बड़ा बदलाव था 1813 का चार्टर एक्ट। इसे सिर्फ एक एक्ट या कानून मत समझिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा ही बदल दी। और देखिए, ये एक्ट पास कब हुआ? ठीक 1813 में, यानी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी साल में। एक तरह से ये उनके दौर का आखिरी बड़ा काम था। लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला था। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी कानून उन्हीं के दौर में पास हुआ और उनकी एक बड़ी लेगेसी बन गया। पता है इस एक्ट ने क्या किया? इसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, उसे ख़त्म कर दिया। और ये फ्यूचर में भारत ब्रिटिश रिश्तों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अगर हम लॉर्ड मिंटो के इन 6 सालों के कार्यकाल को समराइज करें तो क्या निकलता है? सीधी सी बात है, दो बड़ी चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली 1809 की अमृतसर की संधि जिसने डिप्लोमेसी की दिशा तय की, और दूसरी 1813 का चार्टर एक्ट जिसने व्यापार और शासन दोनों ही अपने आप में गेम चेंजर थे। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, कैसे सिर्फ एक संधि और एक एक्ट एक पूरे साम्राज्य का रास्ता बदल सकते हैं। इन दोनों घटनाओं का असली लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ होगा, ये बात सोचने वाली है ना? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।